हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डाटाबेस आर्किटेक्चर। इस वीडियो की हेल्प से हम समझते हैं कि डाटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमें 3 जो लेवल्स होते हैं डाटाबेस के वो समझ लेने चाहिए। सो फर्स्टली नो द 3 बेसिक लेवल्स ऑफ DBMS दैट आर एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। जो एक्सटर्नल लेवल होता है उसे हम इस तरह से समझते हैं कि जिस तरह से हम किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं, तो जिस हमें नहीं पता कि उसका इंटरफेस किस तरह का है, आगे कहाँ पे डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर हो रहा है या किस तरह से वो फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम एक तरह से वो एक व्यू लेवल है हमारे पास, तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल लेवल। उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, जो होता है हमारा लॉजिकल लेवल, जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनल लेवल और स्टोरेज लेवल। इंटरनल लेवल वो हो गया जो फिजिकल हार्ड डिस्क है, जो हार्ड डिस्क है वो होगी हमारी इंटरनल लेवल और स्टोरेज लेवल। ये 3 बेसिक लेवल्स हैं किसी भी डाटाबेस के: एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि एक लैपटॉप है, ठीक है, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी है, उसमें डाटा स्टोर हो रहा है, वो हो गया हमारा इंटरनल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल हो गया किस तरह से प्रोग्रामिंग हुई है, किस तरह से वो बना है, ठीक है। और उसके बाद हो गया एक्सटर्नल लेवल, जो हमें अपने लैपटॉप को ऑन करके इंटरफेस दिखता है, वो हो गया एक व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल जिसको बोलते हैं। अब इनको ज़रा हम समझते हैं। एक्सटर्नल लेवल देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट इज़ रेलिवेंट टू ईच यूज़र टू यूज़ एंड व्यू। इट मीन्स कि ये डाटाबेस का वो पार्ट होता है जो हर एक यूज़र के लिए रेलेवेंट होता है, मतलब ईजी टू यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं हम कंसेप्चुअल लेवल पे। डिस्क्राइब व्हाट डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस एंड रिलेशनशिप अमंग द डाटा। कंसेप्चुअल लेवल जो होता है डाटाबेस का, वो डिस्क्राइब करता है कि क्या डाटा स्टोर होगा और जो डाटा स्टोर होगा उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। हमने एंटिटीज़ पढ़ी थी, उसके बाद हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और कॉन्स्टेंट होते हैं, जो होते हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो डाटाबेस के अंदर होती हैं कि इस तरह का, अगर हम इंट लिखते हैं कहीं पे, तो इंटीजर टाइप का डाटा ही, उसमें न्यूमेरिक डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। तो उस टाइप की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, कि कितना सिक्योर है और कितना सेफ है हमारा डाटा वहाँ पे स्टोर करना। उसके बाद आता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल इज बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस। इट डिस्क्राइब्स हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये एक हार्ड डिस्क जो होती है फिजिकल लेवल पे हमारे पास, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल लेवल। ऑल्सो कवर्स द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद समझते हैं DBMS, database management system, can be seen as either single tier और मल्टी टायर। वो 1 टायर भी हो सकती है, 2 टायर, 3 टायर भी हो सकती है। एंड N-tier architecture divides the whole system into related but independent N modules. जो N-tier architecture होता है वो डिवाइड कर देता है पूरे सिस्टम को रिलेटेड और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अंदर। मतलब वो सारे जो मॉड्यूल्स होंगे वो सारे अलग अलग लेयर्स होंगी, बट वो सारी इंटर रिलेटेड होंगी एक दूसरे से। तो डिस्कस करते हैं जो 3 बेसिक टायर्स होते हैं इस आर्किटेक्चर के, डाटाबेस आर्किटेक्चर के। फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे देखो, क्लाइंट सिस्टम्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट सिस्टम्स हैं जो सीधा फाइल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं और यहीं से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल टायर, जिसमें यूज़र इंटरफेस होता है, प्रेजेंटेशन सर्विस होती है और एप्लीकेशन सर्विस होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 2 टायर आर्किटेक्चर पे। 2 टायर आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो फास्ट होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टायर, ये हो गया हमारा सेकंड लेयर और सेकंड टायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाइंट टायर और ये हो गया हमारा डाटाबेस टायर। इसके अंदर हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो डाटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, 3-tier architecture. It separates tiers from each other based on complexity of the user and how they use the data present in database. तो जो 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है उसमें होती है फर्स्ट क्लाइंट लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। तो क्लाइंट लेयर तो हो गए
जो यूज़र्स हैं, बिजनेस लेयर होगी जो एप्लीकेशंस वगैरह, जो एप्लीकेशन लेयर हुई, और जो डाटा लेयर हुई जिसमें हमारा डाटा स्टोर हुआ। सो इट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे ये हैं, ये सारे जो सिस्टम लगे हैं ये हैं हम क्लाइंट्स, यूज़र्स। उसके बाद ये जो है ये आ गई हमारी एप्लीकेशन सर्वर और बिजनेस लॉजिक टायर। उसके बाद ये आ गया हमारा डाटाबेस जहाँ पे हमारा डाटा सारा का सारा स्टोर हो रहा है। सो इनको और अच्छे से समझते हैं। देखो डाटाबेस और डाटा टायर क्या होता है। डाटाबेस रिसाइड्स अलोंग विद इट्स क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज। सो डाटाबेस में जो डाटा स्टोर होगा और उस पर जो मैनिपुलेशन परफॉर्म होगी वो क्वेरी बेस्ड होगी, क्वेरीज रन करेंगे। एप्लीकेशन मिडल टायर, इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड डाटाबेस। सो जो एप्लीकेशन लेयर होती है, लाइक कोई भी एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम है, तो वो जो एक एप्लीकेशन लेयर है वो डाटाबेस और यूज़र के बीच का मिडल मीडियम है। सो उसे हम कहते हैं मीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड डाटाबेस। उसके बाद आया हमारे पास क्लाइंट टायर और यूज़र प्रेजेंटेशन। एंड यूज़र ऑपरेट ऑन दिस टायर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ डाटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक जो जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बच्चे भी हैं, जिनको नहीं पता कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके बीच में डाटाबेस यूज़ हो रहा है, लाइक एटीएम में डाटाबेस यूज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम में डाटाबेस यूज़ हो रहा है, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी डाटाबेस यूज़ हो रहा है। हर एक एप्लीकेशन में डाटाबेस यूज़ होता है, तभी उसका डाटा कहीं पर स्टोर होता है। सो जो क्लाइंट होता है और जो यूज़र होता है उसको नहीं पता होता कि इसमें डाटा किस तरह से स्टोर होता है, तो वो होता है हमारा एंड यूज़र, क्लाइंट टायर और यूज़र, जो भी आप उसे कह लो। सो ये था हमारा डाटाबेस आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी आपको ये वीडियो, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।